उपस्थित मित्रों, मुझे सबसे बड़ी शिकायत तो ये है कि एक निर्दोष आदमी गिरफ्तार हुआ, गलत तरीके से गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसको उस पर स्टैंप लगा दी गई सिर्फ उत्तराखंड। वो दिल्ली का नागरिक है, वो दिल्ली के सब लोगों आपको आपत्ति है कि उसके साथ अन्याय हुआ, देश के सब लोगों को आपत्ति है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। हमने ट्वीट पे, फेसबुक पे जब वो किया, हजारों लोगों में से 70% लोग गैर उत्तराखंडी थे जिन्होंने कहा कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ये समाज उत्तराखंड का नहीं है, ये देश के एक निर्दोष नागरिक के न्याय का सवाल है और उस न्याय की लड़ाई का सवाल है। जो इस सारी लड़ाई में मैं शुरू से ही, जब उप्रेती जी ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम करें उनके पक्ष में, मैंने कहा कि उनके पक्ष में कार्यक्रम जरूर करें, लेकिन वो एक व्यक्ति, एक देश के नागरिक है, हमारे परिवार के हैं, हमारे समाज के हैं, ये हमारे लिए एक गौरव है, लेकिन वो उतना ही देश का नागरिक है जितना सारे नागरिक है और किसी भी नागरिक के साथ अन्याय होने का सवाल ही नहीं होना चाहिए। पुलिस ने किस तरीके से, आज 11 दिन हो गए, मैं इस सारे मामले में जिस दिन घटना हुई उस दिन भी मालवीय नगर पे था, उसके बाद भी एक टीवी चैनल के डिस्कशन में मालवीय नगर में था। 11 दिन में पुलिस अभी तक ये पता नहीं कर पाई है कि आग लगने के कारण क्या थे, लेकिन अपराधी पकड़ लिया उन्होंने कि इसने स्विच ऑफ किया। उनके घर गए, उनको घर से लाए और सीधा, हम मालवीय नगर में ही थे और शाम को 4 बजे के आसपास प्रेस में ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ने घोषणा कर दी कि जैसे किसी टेररिस्ट को पकड़ लाए हो कि हमने मुख्य अपराधी को पकड़ लिया, वो आग स्विच ऑफ करके और भाग गया था। और पूरे मीडिया ने फ्रंट पे वो खबर चला दी कि जो है वो गिरफ्तार कर लिया, जैसे बड़ा तीर मार दिया हो पुलिस ने। अरे पुलिस के पास कैसे ये सूचना है, जब पुलिस वहां थी ही नहीं तो पुलिस के पास कैसे सूचना है कि वहां क्या हुआ अंदर? उस समय 2 या 3 लोग जो है वहां पे थे, बाकी तो सब वो थे जो या तो जल गए या बच गए। लेकिन क्या है कि पुलिस ने बयान दे दिया और बयान देने के बाद, जैसे अभी ये हमारे संचालक भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि केशर सिंह नेगी दोषी है तो उसको सजा दो। अरे दोषी कोई, उसका उल्लेख ही नहीं है किसी भी मामले में। और मैंने सबसे पहले वो जो, मैं जिस दिन वहां पे वो गया था मालवीय नगर पे घटनाक्रम पे, उस दिन शाम को 4 PM का वो चल रहा था, वीडियो चल रहा था, तो मैंने 4 PM के वीडियो को वो करके अपने उस पर डाला कि भैया उस समय 10:30 11 बजे जब लड़की इंटरव्यू कर रही है तो वो वहां पर जो है इंटरव्यू दे रहे थे। और उनका सबसे बड़ा कसूर क्या है, जो असली बात समझनी चाहिए हम सबको, उनका कसूर ये है कि अंदर किसी को ये नहीं पता था इसमें 26 कमरे हैं, इसमें 4 कमरे हैं, इसमें 5 कमरे हैं, क्योंकि मुख्य जगह पे आग लगी हुई थी और मैं उसमें गया, वहाँ छोटी सी गली है, समझिए इससे भी कम गली है वो, उस गली के अंदर और उस बिल्डिंग के अंदर क्या स्थिति है ये किसी को नहीं पता था। लेकिन ये केशर सिंह नेगी ने सहज भाव से बताया कि यहाँ 26 कमरे बने हुए, बेसमेंट में कुकिंग हो रही थी और बेसमेंट में लोग रह रहे थे। यानी कि जितनी भी अनियमितताएं थी वो सहज भाव में केशर सिंह नेगी ने बोल दी। उस इंटरव्यू के आधार पर पुलिस ने उनको वो किया। उन्होंने ये कहा कि जब कैटल, हमने इलेक्ट्रिक कैटल ऑन करी तो ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट होते हुए सबसे पहले उस स्विच को मैंने बंद कर दिया। उसी समय, जिस समय केशर सिंह इंटरव्यू दे रहे थे, उससे पहले वहां के जो SDM है वो है जितेंद्र कुमार। SDM ने ये कहा, SDM का इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू भी हमारे पास सार्वजनिक है। SDM ने कहा अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने BSCS से कहा और हम BSCS का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तुरंत बिजली बंद कर दी, उन्होंने तुरंत लाइट गोल कर दी और इसकी वजह से ज्यादा कैजुअलिटी होने से बच गई। ये जितेंद्र कुमार SDM कह रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे, सरकार के वहां के जांच ऑफिसर। जब वो ये कह रहे हैं कि BSCS को हमने कहा और बिजली बंद करी, तो बिजली बंद करने में गिरफ्तार केशर सिंह नेगी कैसे हो सकते हैं? तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है कि पुलिस किस तरीके से काम करती है और क्या सारा घटनाक्रम रहता है। न तो वहां बिजली, और मैं सिविल डिफेंस का वॉलंटियर रहा हूं, मैंने फायर फाइटिंग और फायर रेस्क्यू का कोर्स किया है। हम सबसे पहले ये कहते हैं कि जैसे ही आग लगे खिड़की खोलो, बिजली बंद करो, मेन बंद करो। ये सलाह सारे देश को, सारे लोगों को दी जाती है कि जब भी आग लगे बिजली बंद करो और मेन बंद करो। अगर केशर सिंह नेगी ने जानते या सहजते भी
वो बंद करी, तो ये उनका धन्यवाद है। नहीं तो जो 30 लोग बच गए वो भी नहीं बचते, शायद सारे ही चल जाते। तो जो जिसके लिए उसको पुरस्कृत करना चाहिए था उसके लिए उसको गिरफ्तार कर दिया। जो उन्होंने अनियमितताएं बताई उसको विसल ब्लोअर के रूप में लेना चाहिए था, लेकिन विसल ब्लोअर के लेने की जगह उसको मुख्य अपराधी बना दिया। और आप ये गंभीर बात को समझ लो, आज की डेट तक वही मुख्य अपराधी है, क्योंकि जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से जो लवकेश बजाज उसका मालिक है, उसका ये कहना है कि मैं मौके पे था ही नहीं, मैं तो अपने घर था। यानी कि उस दुर्घटना का उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। बिल्डिंग में कमरे बनाना, ये बनाना, ये अनियमितताओं में आता है। इसके लिए एमसीडी को डेमोलिशन करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो अकाउंटेंट है जिसके नाम पर वो था, लाइसेंस था, वो अकाउंटेंट भी ये कहता है मैं मौके पे था ही नहीं जी। तो मौके पे कौन था? केवल केसर सिंह नेगी। अगर मौके पे वो था, अगर मौके पे उन्होंने बचाया, अगर मौके पे उन्होंने बचाने की कोशिश करी, खुद उस धुएं में सफोकेशन में घिर के निकले, वो मर भी तो सकते थे अंदर। लेकिन जो बच गया, जिसने वहां पर मौके पे था, कोशिश की, 11 बजे तक वहां पर एम्बुलेंस गई है या उसके लिए वो वहां पर सतर्क थे, वो अपराधी हो गया। और जो बाकी सब, इसमें कहीं कोई अपराधी नहीं है। और आगे मैं लिख के दे रहा हूं, आगे भी कोई नहीं होगा। मैं इसके 2 उदाहरण आपको बताता हूं। राजेंद्र नगर में, जब आपको याद होगा, 3 बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे वो डूब गए थे बेसमेंट में। तो पुलिस ने किस पे केस बनाया था? आपको सुन के आश्चर्य होगा। जो सड़क से गाड़ी जा रही थी, पुलिस ने कहा इसकी गाड़ी से पानी उछला और पानी बेसमेंट में चला गया, इसलिए बच्चे मर गए। उस पर धारा 105 जो केसर सिंह जी पे लगाई है, उस समय 304 थी, वो लगाकर उसको गैर इरादत हत्या में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उस दिन राजेंद्र नगर में एनडीटीवी का एक प्रोग्राम था मेरा, और हमने वहां पे चलते हुए वहां के जो नालियां कवर कर रखी थी, वहां के जो चारों तरफ से हवा के रास्ते बंद कर रखे थे, उसका एक इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू उस समय मनमोहन, जो अपने जगमोहन जी के बेटे हैं, वो हाई कोर्ट के जज थे। हाई कोर्ट के जुडिशरी ने अगले दिन ये पूछा कि भैया चारों तरफ से बंद थे, पानी अगर गाड़ी वाले के वजह से चला गया और तुमने इसको अपराधी बना दिया, एमसीडी का कोई दोष नहीं है, फायर सर्विसेज का कोई दोष नहीं है, मालिकों का कोई दोष नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक का कोई दोष नहीं है। फटकार लगाई तो 1 हफ्ते बाद पुलिस ने वो ड्राइवर से 105, 304, 105 जो धारा है वो वापस ली, उसको बेल मिली। ये पुलिस के लिए कोई नया नहीं है, किसी भी राह चलते किसी भी निर्दोष आदमी को फंसाकर। क्यों? इसके लिए कारण ये है कि जब राजेंद्र नगर में पुलिस ने जांच करी या जब कोर्ट ने फटकार लगाई, तो एमसीडी के जेई को टर्मिनेट किया गया, एमसीडी के एई को सस्पेंड किया गया, फायर सर्विस के ऑफिसर्स पे कार्रवाई की, जल बोर्ड के ऑफिसर्स पे कार्रवाई की। तो उसके बाद उन सब को घेराबंदी में लिया गया और तब भी वो केस चल रहा है। लेकिन उस केस में भी अपराधी बच जाएंगे। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मैं बताता हूं, उसके बाद समाप्त करता हूं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना आपको सुनाता हूं। ललिता पार्क गीता कॉलोनी में एक बिल्डिंग गिर गई, 71 लोग मर गए, 71। मैं एमसीडी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड था। एमसीडी ने यह कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है। दोनों ने एक दूसरे पे आरोप लगाया। मैंने पूछा कि भाई चलो सारे आरोपित कौन है, ये बात की बात है, लेकिन 5 मंजिल कैसे बन गई? 5 मंजिल अगर बनी है तो एमसीडी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। 5 लोगों को सस्पेंड किया। 2012 में जब मैं चला गया तो वो सारे सस्पेंडेड लोग वापस आ गए। 8 साल तक वो जांच चली। जांच का जो दिखावा होता है ना, इसमें भी जांच ऑर्डर हुई है। 8 साल तक जांच करने के बाद जानते हो कार्रवाई क्या हुई? जो उस समय बिल्डिंग का जेई था उस पर 21,000 रुपए का जुर्माना लगा, और वो भी रिटायर हो चुका था। तो उसको कहा कि किस्तों में आप 12 साल में इसको भर दीजिए, और 71 लोगों की लाशों पर न्याय का दफन हो गया। वही इसमें होगा, वही अभी पालम में हुआ, वही प्रीत विहार आग लग गई, वही अंकित होटल में 16 लोग चल गए, वही हुआ। और अब इसमें भी कोई आरोप नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, निर्दोष इसको फंसाया है ताकि सारा ध्यान केंद्रित इस पे हो जाए और बाद में ये बरी हो जाए। तो जैसे बाकी केसों में हुआ, जैसे किरण नेगी बिटिया के केस में हुआ कि हाई कोर्ट तक उसको फांसी की सजा दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनको तो बरी किया ही, किसी को भी अपराधी नहीं माना। और किरण नेगी को आज तक हम न्याय नहीं दिला सके मुजफ्फरनगर कांड की तरह। तो ये लड़ाई जो लड़नी है ये ठीक है,
ये जो कार्यक्रम है ये हम लोग जो है सिविल सोसाइटी है, हम लोग सरकार नहीं है। एमपी या सरकार या मुख्यमंत्री तो सरकार से बात करके प्रशासनिक फैसले कर सकते हैं, हम लोग केवल आवाज उठा सकते हैं। हम समाज है, अपनी बात को कह के मुद्दों को ला सकते हैं सतह पर ताकि सरकार पर दबाव बने, लेकिन हम लीगली लड़ाई नहीं लड़ सकते। लीगली लड़ाई तो कोर्ट में लड़नी होगी। और मैं निवेदन करता हूं कि सब लोग मिलकर फैसला उनके परिवार को करना है, लेकिन अगर अच्छा वकील करेंगे तो केसर सिंह नेगी तो बच जाएंगे, वो भी तब जब अच्छा वकील करेंगे, अच्छी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अफसोस, ये दुर्भाग्य है कि इन मौतों के लिए 23 लोग मर गए, 30 लोग घायल हैं, इनका न्याय होगा नहीं। दुर्भाग्य ऐसा है, न्याय ऐसा है। इसके लिए हम सब लोग विनम्रता से क्षमा प्रार्थी हैं मरने वालों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। मालवीय नगर अग्निकांड त्रासदी के तमाम हुतात्माओं को की पावन स्मृति को नमन करते हुए आप सभी को मैं नमन करता हूं, क्योंकि आपने न्याय के लिए यहाँ पे आए। यहाँ पे बात हो रही है उत्तराखंड की। ये उत्तराखंड का मामला नहीं है, ये मामला न्याय का है, भारत की न्याय व्यवस्था का है। यह लड़ाई पूरे देश की है, इसे उत्तराखंड का बनाकर कमजोर न करिए। यहाँ पे देश के वरिष्ठ नेता जगदीश महंगाई हैं, जो दिशावान हैं, सबसे पहले इस प्रकरण में जो उस स्थल पे गए, उन्होंने किस प्रकार की दिशा दी, उन्हें नॉलेज है एमसीडी के बारे में, पूरे समाज और दिल्ली के बारे में। परंतु या खुदा कैसा जमाना आ गया, कातिल खुद फैसला सुनाने आ गया। दिल्ली पुलिस ने जहां ये प्रकरण काम किया, ये काम हमेशा कमजोर लोगों के साथ किया जाता है। आज ये इस आयोजन में यहाँ पे सारे समाज के लोग आए हैं। सिंधी समाज के वरिष्ठ नेता श्रीकांत भाटिया जी, देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे बीच में हैं। यहाँ पर दिल्ली के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत प्रचारक, प्रांत प्रमुख ये सती जी यहाँ पे हैं, विजय सती जी। तो ये तमाम साथ, अभी हमारे बीच में ये महंगाई जी बोल रहे थे, उदय महंगाई जी, आप लोगों ने यहाँ पे 6 साल आंदोलन किया उत्तराखंड के लिए, कहाँ है आपका स्थान? तो हमने कहा भाई महंगाई जी, स्थान हमेशा उन लोगों का होता है जो चाटुकार होता है। संघर्ष करने वालों को कोई समाज, कोई व्यक्ति नहीं पूछता। मैं नमन करता हूँ जिस प्रकार से नरेंद्र नगर में ये जो नगर पालिका चुनाव थे, हमारी ये अधिवक्ता रावत जी यहाँ पे है, प्रमिला रावत जी, उन्होंने जिस प्रकार से उस उदंड मंत्री को वहाँ लगाम कसने की कोशिश की, मैं उनको बधाई देता हूँ। यहाँ पे अंकिता प्रकरण में आवाज़ उठाने वाले आशुतोष नेगी जी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। और ये जिस आयोजन का हुआ, ये केवल उत्तराखंड समाज के लिए नहीं किया गया था। ये आयोजन हमने ये बिट्टू जगदीश महंगाई जी से लेकर सारे समाज के लोगों ने ये सोचा था कि ये आयोजन किया जाए, इसे उत्तराखंड का बनाने की कोशिश न करें। हमने देखा है सर्वोच्च न्यायालय, जिस समय किरण नेगी का प्रकरण था, फास्ट ट्रैक का मामला था, 2014-15 में उसे फांसी की सजा हाई कोर्ट से हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट 7 साल तक दबाए रखा और लास्ट में उसे बरी कर दिया। ये नहीं कहा इसके कातिल कौन है। तो इसलिए कमजोर रहना सबसे बड़ा गुनाह होता है। इसी के साथ जय उत्तराखंड। लोकमंच के अध्यक्ष श्री बिट्टू भाई और महासचिव श्री मैठानी जी का, मैं उत्तराखंड प्रांतीय मंडल दिलशाद गार्डन से हूं, जिसका मैं पूर्व में प्रधान भी रहा हूं। केसर सिंह नेगी जी को मैं 1994 से जानता हूं। वो हमारी मंडल के सदस्य हैं और अच्छे स्वभाव के हैं। मेरा उनसे रोजाना मिलना हो रहा है, उनके परिवार से। मैं परसों भी उनके परिवार में गया था, उनको पूरा आश्वासन दिया है। दूसरा, मैं लोकमंच और उनके द्वारा जितने लोग यहाँ पे, जितनी संस्थाएं हैं हमें समर्थन देने के लिए, हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन सभी को धन्यवाद दूं जो आप लोग सभी लोग हमारी संस्था के एक सदस्य के लिए इतनी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की जो ये लड़ाई है वो
कुछ न कुछ रंग जरूर लाएगी। तो मैं आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं। आप लोग हमारे एक सदस्य के लिए इतनी संख्या में इकट्ठे हुए और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह से हम आप लोगों के माध्यम से रोज उनसे मिल रहे हैं, उनके परिवार से उनको हम पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि पूरा उत्तराखंड समाज आपके साथ है और मुझे उम्मीद है कि आप सब हमारे साथ देंगे। धन्यवाद। आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे। केसर सिंह नेगी को, केसर सिंह नेगी को। पहले तो ये जो घटना हुई, 23 लोग मारे गए, बहुत विनम्र श्रद्धांजलि, एक जिम्मेदारी के तहत उन परिवारों के प्रति संवेदना, हम लोग चाहते हैं उन्हें भी न्याय मिले। तो हमारी मांग है कि आप चार्जशीट में इस नाम को निकालें और बाइज्जत उन्हें बरी करें। आपने देखा अभी हमारी बहन है जिन्होंने इंटरव्यू लिया, तो केसर सिंह नेगी जी ने अपना दायित्व एक जिम्मेदार नागरिक के प्रति निभाया और वो वहां थे और उन्होंने उस हादसे को कम करने का पूरा प्रयास किया। और ये बात एसडीएम देवेंद्र सिंह भी मानते हैं कि अगर ये लाइट नहीं बंद होती तो दुर्घटना और भी भयावह हो सकती थी। ये एरिया एसडीएम कह रहा है। तो हमारा एक आदमी जिसने अपना दायित्व निभाया, जिम्मेदारी से हर इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया, वो कहीं भागे नहीं, मुसीबत के समय लोगों के बीच रहे। तो ऐसे आदमी को फंसाना, तो इस अन्याय को ना तो बर्दाश्त किया जाएगा, क्योंकि यह आप और हम सबका दायित्व है। यह आज आप सब इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि अपने भाई को न्याय मिले, अपने साथी को न्याय मिले। और इस घड़ी में हम उस परिवार के साथ खड़े हुए हैं और ये कहना चाहते हैं शासन प्रशासन को कि आप चेत जाइए। ये एक अल्टीमेटम है, अगर आप नहीं चेते तो आपको आपके घरों में भी बंद करने का काम यह समाज करेगा, क्योंकि पहाड़ी कभी डरता नहीं है, झुकता नहीं है और अन्याय से दबता नहीं है। तो हमारा खुला चुनौती है कि आपको अपनी कार्यशैली में बदलाव करना पड़ेगा और बाइज्जत केसर सिंह नेगी जी को बरी करना पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन की दिशा और दशा आप सबको बैठ के तय करनी है। हम चर्चा करेंगे कि इस आंदोलन को अगले किस स्वरूप में लेके जाए। आप सब यहाँ इकट्ठे हुए, अपने दायित्व को निभाया, इसी तरीके से एकजुटता बनाए रखें और अपने दायित्व का निर्वाह करें। एक ना एक दिन इस सरकार को झुकना पड़ेगा, उस परिवार को न्याय मिलेगा। तमाम इसी आशा के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करता हूं समस्त समाज और अपने सभी साथियों का। धन्यवाद। आवाज दो, आवाज दो, केसर सिंह नेगी को न्याय चाहिए। अभी उपस्थित सज्जनों, जो मालवीय नगर की घटना है, उन सभी के लिए हम न्याय की मांग कर रहे हैं। चाहे वो 23 लोग जो मृत्युकाल को प्रेषित हो गए हैं और केसर सिंह नेगी जी और जो अन्य लोग घायल हैं, लेकिन यहाँ पे जिनसे हमको न्याय मांगना है सरकार से, वहाँ पे वो होटल बना, वो किसके अधीन बना? एमसीडी के अधीन बना। पुलिस क्या उसकी निगरानी नहीं कर रही थी? कर रही थी, परंतु ये सब भ्रष्टाचार की जननी है। मैं सरकार से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि केसर सिंह नेगी जी को